गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा आलोक भारती शिक्षण संस्थान से तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ अगले पाठ के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह पाठ को। गुरु गोविंद सिंह के यहाँ दो छंद दिए गए हैं, जिनमें से पहले छंद का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारे बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने कुछ लिखे थे, उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: जापू साहब, अकाल उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाम माला, चौपाई। जफरनामा में जो उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा था, वह अपने जमाने में खूब प्रसिद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह की वाणी में शांत एवं वीर रस की प्रधानता है। परमात्मा की स्तुति में उन्होंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को विषय बनाया तथा युद्ध के वर्णन में वीर और रौद्र रस को प्रधानता दी। उनकी कृतियों में उपमा, रूपक, दृष्टांत, अलंकारों की अधिकता है। उनकी भाषा प्रधानतया पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है, किंतु अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दों का भी उन्होंने खूब उपयोग किया है। तो इस प्रथम पद में उन्होंने निर्गुण भाव से उन्होंने संसार को कुछ संदेश दिया है, और उसका मूल उद्देश्य है कि ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे हृदय में विराजमान है, कण कण में है। उसको बाहरी आडंबरों से हम नहीं ढूंढ सकते हैं। हमारा जीवन व्यर्थ, निरर्थक चला जाएगा और उस ईश्वर को हम नहीं पा सकेंगे। तो पंक्तियों पर ध्यान दो। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी, को जतियन मानबे। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, उस ईश्वर को पाने के लिए कोई अपना सर मुंडाकर सन्यासी हो गया, योगी हो गया। कोई सन्यासी हो गया, कोई योगी हो गया, कोई ब्रह्मचारी हो गया, और कोई जो है अलग अलग यत्न, अलग अलग प्रयास के द्वारा उस ईश्वर को, जो शास्त्र या ग्रंथ वे मानते थे, उसके अनुसार वे ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबरों का सहारा लेते हैं। हिंदू तुरक को राफ जी, इमाम साफी, मानस की जात सबे एक पहचानबो। तो कई प्रकार के धर्म, जाति, रंग, रूप, आस्था, भावना, अलग अलग जो मत है, उसके अनुसार लोग ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। कोई हिंदू है, कोई तुर्क है, कोई राफजी है, इमाम है। अलग अलग तरीके हैं उनको ईश्वर को पाने के। कोई साफी है जो कि अंतःकरण को साफ करता है, शुद्ध करता है। वह इमाम जो इस्लाम धर्म में पुरोहित है, पुजारी है। वह राफजी जो अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भाग जाता है। तरह तरह के रंग, रूप, जाति, धर्म को मानने वाले लोग इस संसार में हैं, लेकिन मनुष्य की कहीं कोई जाति नहीं होती है। मनुष्य एक ही होता है, और सारी जातियां उस मनुष्य को रक्त के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं बांट सकती है। ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है, और सभी एक ही जाति के हैं, उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं, उसी ईश्वर के बनाए हुए हम मनुष्य हैं। करता करीम सोई, राजक रहीम कोई, दूसरों न भेद कोई, भूल भ्रम मानबो। करने वाला, कृपा करने वाला कोई और होता है, राज करने वाला कोई और होता है। ईश्वर की मर्जी के आगे मनुष्य का
कुछ भी नहीं चलता। मनुष्य उस रहस्य को नहीं समझ पाता है। इस संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि बिना कुछ किए राज करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जीवन भर कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती है जितना उन्हें मिलना चाहिए। तो कोई कृपा करता है और कोई राज करता है। वह ईश्वर चाहे तो किसी को राजा बना सकता है, किसी को रंक बना सकता है। उसकी कृपा को समझना मनुष्यों के वश की बात नहीं है। इस भूल को, इस भ्रम को, इस संदेह को हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए। कोई भेद नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। वह ईश्वर जो करता है वही समझता है, मनुष्य के समझ से वह परे है। एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। इस संसार में एक ही गुरु है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, और उनका मानना था कि ईश्वर गुरु के रूप में अवतार लेते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं। तो इस संसार में एक ही गुरु है, एक ही वह जो सबको सबकी रक्षा करता है, सबको सेता है, सबको दिशा देता है। एक ही स्वरूप है, एक ही ज्योति है उस ईश्वर की, जो सभी के प्राण में चलती रहती है, जलती रहती है। तो इस संसार में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सभी एक हैं, और सबका ईश्वर भी वही एकमात्र गुरु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सभी इस प्रकृति में जो भी कण कण में विराजमान है, चाहे वह जड़ है या चेतन, सभी में उस ईश्वर का निवास है और उसी की ज्योति जलती है। तो इस प्रकार उस ईश्वर के तरफ से किसी प्रकार का भेदभाव या बंटवारा नहीं हुआ है। हम मनुष्य भी उसे किसी धर्म या जाति रंग रूप में नहीं बांट सकते। तो ठीक है, इस पाठ को समझ करके और इसके प्रश्नोत्तर को तुम लोग बना लोगे और होमवर्क अपने समय के अनुसार बना करके जमा कर दोगे। अगली कक्षा में हम लोग अगले पाठ पर चलेंगे। इस पाठ में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो उसे पूछ सकते हो। वह एक समय सीमा निर्धारित की गई है, उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत है तो उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।